शुभांशी मोइत्रा। आज जब खतरनाक कोरोना वायरस से पूरा देश जूझ रहा है, हर तरफ ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है, तो ऐसे मुश्किल समय में एक बार फिर देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने मोर्चा संभाल लिया। जिन उद्योगपतियों को कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां कोसती रहीं, आज वही उद्योगपति भारत की मदद के लिए आगे आए। बात चाहे अंबानी की हो या टाटा की, बड़े बड़े उद्योगपति ऐसे समय में जब देश के अस्पताल ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए देश के तमाम लोगों का दिल जीत लिया। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है दिस इज टाटा। दरअसल टाटा ग्रुप ने लिक्विड ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 24 क्रायोजेनिक कंटेनर्स आयात करने का फैसला किया। टाटा समूह इन कंटेनर्स के जरिए देश में ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा। इससे देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने में थोड़ी मदद मिलेगी। टाटा समूह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि टाटा ग्रुप लिक्विड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 24 क्रायोजेनिक कंटेनर्स का आयात कर रहा है। इससे देश में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने में मदद मिलेगी। टाटा ग्रुप ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन में लोगों से अपील की तारीफ करते हुए कहा है कि वो कोविड-19 से मुकाबले को लेकर प्रतिबद्ध है। टाटा ग्रुप ने लिखा, भारत के लोगों से पीएम नरेंद्र मोदी की अपील प्रशंसनीय और हम टाटा समूह कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। ऑक्सीजन संकट को कम करने के लिए चार्टर्ड विमान से क्रायोजेनिक कंटेनरों का आयात हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में ऐसा ही एक प्रयास है। इस मुश्किल समय में टाटा ग्रुप मदद के लिए आगे आया तो लोग दिल खोलकर टाटा ग्रुप की तारीफ करने लगे, जिसकी वजह से जल्द ही ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा दिस इज टाटा। अनुनय वर्मा नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, साल 2008 में ममता बनर्जी ने आंदोलन करके बंगाल में नैनो फैक्ट्री लगने से रोक दिया था और आज 2021 में वही टाटा ग्रुप बंगाल समेत पूरे देश में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। दिस इज टाटा। रतन टाटा सर को भारत रत्न मिलना चाहिए। निसर्ग सोनी नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, एक सच्ची भारतीय कंपनी। पीएम मोदी की अपील पर टाटा ग्रुप एक बार फिर कोरोना से लड़ाई में लोगों की मदद के लिए आगे आया। ये है टाटा। सिद्धांत दास नाम के यूजर ने लिखा, टाटा ग्रुप ये देश चलाने का हकदार है, इसे कहते हैं नेतृत्व। दीपक नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, अगर मुझे टाटा ग्रुप की सेवा करने का मौका मिलता है तो मैं सालों तक बिना पैसे के काम कर सकता हूँ। रतन टाटा हमारे देश का गौरव है। टाटा ग्रुप हर मुश्किल समय में मदद के लिए सबसे आगे रहता है। इस बार भी जब अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हुई तो रतन टाटा मदद को आ गया। टाटा ग्रुप की तरह ही उद्योगपति मुकेश अंबानी ने भी ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया। कुछ ही दिन पहले देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी रिफाइनरीज में बनने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई कोरोना से बुरी तरह जूझ रहे महाराष्ट्र समेत कई राज्यों को कर दी। महाराष्ट्र के शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद ये बात स्वीकार की है कि राज्य को रिलायंस 100 टन ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा। खबरों की माने तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑक्सीजन के लिए सरकारों से कोई पैसा नहीं लेगी। ये मदद मानवीय आधार पर की जा रही। रिलायंस ग्रुप ने मध्य प्रदेश के इंदौर में भी 30 टन ऑक्सीजन की सप्लाई की, जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री तुलसीराम सिलावट ने धन्यवाद भी दिया। ये जामनगर से आया, वाकई में मैं इंदौर वासियों की तरफ से रिलायंस के हर व्यक्ति को धन्यवाद देता हूँ, आभार मानता हूँ। एक संकट के समय ये ऑक्सीजन जो आई है, वाकई में हमको एक बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। आपको बता दें, देश में तेजी से ऑक्सीजन की हो रही किल्लत के बीच पीएम मोदी ने मंगलवार को ही देश को संबोधित किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने ऑक्सीजन की कमी पर क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, त्याज्यम न धैर्यम विदुरेपि काले, अर्थात कठिन से कठिन समय में भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम सही निर्णय लें, सही दिशा में प्रयास करें, तभी हम विजय हासिल कर सकते हैं। इसी मंत्र को सामने रखकर
आज देश दिन रात काम कर रहा है। बीते कुछ दिनों में जो फैसले लिए गए हैं, जो कदम उठाए गए हैं, वो स्थिति को तेजी से सुधारेंगे। इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। साथियों, इस बार जैसे ही कोरोना के केस बढ़े, देश के फार्मा सेक्टर ने दवाइयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है। आज जनवरी-फरवरी की तुलना में देश में कई गुना ज्यादा दवाइयों का प्रोडक्शन हो रहा है। इसे अभी और तेज किया जा रहा है। कल भी मेरी देश की फार्मा इंडस्ट्री के बड़े जो प्रमुख लोग हैं, उसके जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे बहुत लंबी चर्चा हुई है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हर तरीके से दवाई कंपनियां की मदद ली जा रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के पास इतना बड़ा मजबूत फार्मा सेक्टर है जो बहुत अच्छी और तेजी से दवाइयां बनाता है। इसके साथ ही अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाने का भी काम तेजी से चल रहा है। कुछ शहरों में ज्यादा डिमांड को देखते हुए विशेष और विशाल कोविड हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं।